मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, प्रभु में मस्त हैं और व्यस्त हैं। आप बने रहें सचमुच में इन वीडियो के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए हमेशा प्रार्थना में निरंतर बना रहता हूँ और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं दूसरा राजा और उसका 8 अध्याय और उसके दूसरे पद में 2 और 3 पद को हम देखने वाले हैं। परमेश्वर के भगत के इस वचन के अनुसार वह स्त्री, मैं कहूँगा ये कौन सी स्त्री है, वो कुलीन स्त्री है जिसका बेटा एलिशा ने जिंदा किया। वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फिलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 साल का काल परमेश्वर ने जहाँ ये पहले रहती थी उस देश में किया है और ये फिलिस्तियों के देश में 7 वर्ष रही है और 7 वर्ष के बीतने पर ये वापस लौट कर आई है। अगला पद, तीसरा पद इस प्रकार से हमें बताता है, 7 वर्ष के बीतने पर वह फिलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने के लिए राजा के पास गई। मैं कहना चाहती हूँ 7 साल ये अकाल से बाहर रही और अकाल का समय इसके ऊपर नहीं था और ये 7 साल बाद फिलिस्तियों के देश से वापस लौट आई। जब ये वापस लौट आई तो ये राजा को उस बात के लिए दुहाई दे रही है जिसकी भूमि थी, जिसका घर था। बहुत से मैं वचन में इस प्रकार से कह सकता हूँ अंदाजे के साथ, वहां लिखा तो नहीं है कि इसकी भूमि पर कब्जा किया गया होगा, इसके घर को किसी और ने हथिया लिया होगा क्योंकि अकाल का समय रहा और 7 साल थोड़े नहीं है, 7 साल बहुत लंबा एक समय है, एक बहुत लंबा इसको कह सकते कि समय है जिसमें हम पिछली बातें हमें याद तो रहेंगी पर वहाँ अकाल है, पर हमने यहाँ सुकाल में अपने समय बिताया है। और ये कहूँगा कि अब ये जब लौट कर वापस आई है 7 साल बाद तो इसकी भूमि, वो घर इसके पास नहीं है, इसलिए इसने राजा की मदद ली है। जब इसने राजा की मदद ली है तो राजा आगे क्या करता है अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, पर मैं इस मैटर को इस प्रकार से बताना चाहता हूं कि ये 7 साल परमेश्वर के भगत के द्वारा बताए गए समय का वो समय है कि परमेश्वर के भगत ने इसे कहा कि 7 साल के लिए परमेश्वर यहाँ अकाल डालेगा और तू कहीं और चली जा। और इसने उस देश का चुनाव किया, फलस्तीन देश का चुनाव किया और वहां जाकर ये रही है। और 7 साल कैसे बीते हैं ये खुद ये जानती है, पर अकाल वाले लोगों के 7 साल कैसे बीते हम जब वचन पढ़ेंगे तो उसमें हमें जानकारी मिलेगी। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से या वचन के माध्यम से आपको ये सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर के जनों के द्वारा या परमेश्वर के वचन के जरिए हमें गाइडलाइन जो भी दी जाए, जो भी हमें सिखाया जाए, जो भी परमेश्वर के जन हमें सिखाए वचन के थ्रू और परमेश्वर की इच्छा में, तो हमें उस बात को मानना है और हमें उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को जीना है। अगर ये कहें मैं अगर यहाँ से चलेगी 7 साल में अगर बाहर रही और 7 साल बाद मेरे घर का क्या होगा, मेरी जमीन का क्या होगा, मुझे मेरे परिवार मेरे घर आने के लिए क्या वापस ये जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए चिंता करेंगे तो आप कभी भी उस जगह को छोड़ नहीं पाएंगे। तो 7 साल के लिए परमेश्वर के भगत ने इसे भेजा था और ये 7 साल बाद ही वापस लौट आई। ये 7 के 14 साल नहीं कर आई है, ये 7 साल ही अपने फिलिस्तीन देश के अंदर इसने बिताए हैं और 7 साल के बिताने पर ये तुरंत लौट आई है क्योंकि परमेश्वर के भगत ने जैसे 7 साल कहा था वैसे ये वहां पर अपने समय बिता कर आई है। आपको कई बार उस देश से इतना प्यार हो जाएगा, 7 साल के आप 14 साल करेंगे, 14 साल के 21 साल कर देंगे और आप पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर कभी भी आप लौट कर आने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रियो, परमेश्वर के भगत के एक एक बात का इसने आदर किया है, एक एक बात को इसने फॉलो किया है, एक एक बात को इसने माना है क्योंकि परमेश्वर के भगत ने कहा यहाँ अकाल होगा और तू यहाँ से अपने घराने समेत आप खुद और अपने बच्चे और अपने घराना लेकर यहाँ से चली जा। ये चली गई और 7 साल वहां पर बिताए। 7 साल तुरंत बीतने पर ये वापस लौट आई है। इसने एक भी साल एक्स्ट्रा नहीं बिताया। हो सकता है इसने खेती बाड़ी की हो सकता है किसी के लेनदार हो किसी से या देनदार हो सकता है इसके और से बहुत से कार्य और बिजनेस वहां पर चल रहे हो, पर इसने सब बातों को छोड़ते हुए ये 7 साल बीतने पर वापस लौट कर आई है। मेरा कहने का अर्थ है कि इसने परमेश्वर के भगत के कहने के मुताबिक हर कार्य को किया है।
आनाकानी नहीं की है कि प्रभु के दास मैं अब जल्दी नहीं आ सकती क्योंकि मेरा सेटअप यहाँ पर हो गया है, मैंने यहाँ पर सेटअप कर लिया है, मैंने यहाँ पर अच्छा अपना काम जमा लिया है, अब मैं लौट कर आने वाली नहीं हूँ। मेरा घराना बिजनेस कर रहा है, मेरे घराने का काम अच्छे से चल रहा है, हमें भरपूर मात्रा में रोटी मिल रही है, हम अब अपने देश को लौटना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि इसने ऐसा नहीं कहा। ये सुख और खुशी की बात है, पर आप और मैं होते शायद हम लौट कर नहीं आते, पर ये लौट कर आई है प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर के भक्त के द्वारा सीख कर गई, कहने के मुताबिक गई, और ये जाने के बाद परमेश्वर के भक्त ने कहा कि 7 साल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और ये लौट आई है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है। इसलिए इस वचन से सीखिएगा, जब जब परमेश्वर के जन जिसको आप मानते हैं, जो आपका अगुआ है, जिसको आप प्रभु का दास समझते हैं, ये प्रभु के लोग समझते हैं, जिस चर्च में या कलीसिया में आप अपना समय देते हैं, जो आपके ऊपर अगुआ है, जो आपका पासवान है, क्या आप उसके अधीनता में रहते हुए जो आपको गाइडलाइन देता है, जो आपको सिखाता है कि आप उस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, क्या आप उस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, या आप उसके कहने के मुताबिक आप अपना जीवन जी रहे हैं? प्रियो, मैं आपसे पूछता हूं, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने अकाल के समय में उन लोगों को छोड़ा और आज सुकाल में रहकर वापस लौटने के कभी भी आपके चांसेस नहीं बने हैं? क्या आप में कभी भी पश्चाताप नहीं आया कि अरे मैं अपने देश में जाकर उन लोगों को देखूं, उनकी दशा क्या है? बाइबल में ऐसे बहुत से वाक्य मिलेंगे कि वो, जैसे हम नेहमिया को देखते हैं, जैसे हम बहुत से परमेश्वर के दास एजरा को देखते हैं, ऐसे दानियल को देखते हैं, सदरक मेशक को देखते हैं, बहुत से सेवक हैं जिन्होंने यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़कियों को खोलकर प्रार्थनाएं की हैं, यरूशलेम के लोगों के हाल को जाना है, जिनके फाटक जले हुए थे। एजरा ने फाटक को फिर से बनवाया है, नेहमिया ने चिंता की शहरपनों को बनवाया है। क्यों? राजा के अधीन थी और गुलामी में रहते हुए भी वो परमेश्वर के लोगों की और यरूशलेम के फाटकों की, यरूशलेम की शहरपना की चिंता करता रहा और प्रार्थना का जीवन जिया। दानियल गुलामी में रहते हुए भी वो यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की खोलकर दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा, और जब उन्हें समय मिला तो वो लौटे भी हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आप अकाल के समय के बाद वापस लौट कर आए हैं या नहीं आए हैं? इस बहन के तो बड़ी खूबियां हैं, इस स्त्री की बहुत सी खूबियां हैं, इस स्त्री के परिवार की खूबियां हैं, क्योंकि इसकी सेवाएं के कारण से ये यहां से गई है कि अकाल में ना रहे, क्योंकि परमेश्वर के भक्त की सेवा की है इसने। और परमेश्वर का भक्त ही पहले इसके बाद जाकर कहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि 7 साल अकाल पड़े और 7 साल के दौरान तू यहां ना रहे, ना तेरा परिवार रहे, क्योंकि यहां भूखा मरने का लोग भूखे मरने वाले हैं। यहां पर भूख बढ़ जाएगी, यहां अकाल बढ़ जाएगा, यहां भरपूर मात्रा में भोजन नहीं होगा। इसलिए इस स्त्री की चिंता परमेश्वर के भक्त ने की है, क्योंकि पहले इसने चिंता की है। यही चिंता आगे आशीष का कारण बन जाती है। इसलिए प्रियो, कभी कभी आपको भी लौट कर वापस आना है। अगर आप चले गए हैं तो आपको लौट कर आना है, इसलिए कि आप सब कुछ ठीक कर दिया है परमेश्वर ने। अब सब कुछ प्रार्थना का मोल फिर से परमेश्वर ने दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से लौटना चाहती हूँ, तो प्रभु आपको अपने चर्च में लौटने का मौका दे रहा है कि आपको मुआब में रहने वाली नुआमी स्त्री के समान वापस अकेला न लौटना पड़े। भरपूर मात्रा में अपने बेटा बेटी बच्चे परिवार के साथ आप लौट आए, और आप हरे भरे लौट आए, और आपको परमेश्वर आशीष दे। इसलिए ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदलेंगे प्रियो, जब आप इस तरीके से बात करेंगे। इसलिए कहते हैं कि ये 7 वर्ष बीतने के बाद वह फिलिस्तियों के देश से वापस लौट आई। कहां? अपने देश में, और राजा के पास आकर दुहाई देने लगी। और दवाई क्या हो सकती है, मैं अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। पर मैं इन वचनों से ये बताना चाहता हूं कि आप लौट आए, आपको लौटना चाहिए। आपको परमेश्वर के दास ने कहा था कि आप चले जाएं, अब आपको लौटना है। और जब आप लौटते हैं तो परमेश्वर आपको वही आपकी भूमि, वही आपका सब कुछ वापस लौटा देगा। तो आप लौटने का निर्णय लें और प्रभु की संगति में फिर से जुड़े। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेता हूँ। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।